नमस्कार मित्रों। कुंभ राशि। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जिसको भगवान शिव भी प्यार करते हैं, बजरंग बली का आशीर्वाद है और शनि देव उसके मालिक हैं। कुंभ राशि 2026 में ऐसा क्या करे जिससे कि उनके पास सभी प्रकार की चीजें आ जाए, चाहे वो धन से हो, चाहे वो मान सम्मान हो, चाहे कैरियर में बढ़ोतरी हो, चाहे कुछ भी हो। अब आगे हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि क्या करे जिससे कि उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाए। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूं कि ये नक्षत्र है वो नक्षत्र है, मैं एकदम सीधा सीधा बात कर रहा हूं कि कुंभ राशि के उपाय क्या हैं जो आपके ऊपर सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि अगर शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और तेल, चमेली का तेल आता है, सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाते हैं तो वह बहुत ही अति उत्तम होगा। धन और संपदा उनके पास अपने आप खिंची खिंची चली आएगी। चमेली के तेल का दीपक किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर यह आप मान लीजिए कि कम से कम मुझे 40 दिन करना ही करना है। शनिवार से आप लगातार या मंगलवार से लगातार आप 40 दिन चमेली के तेल का दीपक जलाइए। 100% आपको फायदा होगा और आपके जीवन में जो उथापथल अभी तक चल रही थी वो सारी उथापथल समाप्त हो जाएगी और धन संपदा आपके पास आने लगेगा। दूसरा उपाय यह है कि अगर आप शनिवार से हनुमान जी का चालीसा पढ़ते हैं, शनिवार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुंभ राशि के जो मालिक हैं वह शनिदेव हैं और शनिदेव अगर किसी से कंट्रोल होते हैं तो वह हनुमान जी हैं। अगर शनि की नकारात्मक चीजें चल रही हैं तो वो सकारात्मक में कोई बदल सकता है, तो वो पूर्णतः हनुमान है। और वैसे भी कुंभ राशि की ढैया चल रही है, 7.5 का सबसे आखिरी चरण है और आखिरी चरण में शनिदेव बहुत कुछ देके जाते हैं। इसमें हम यह कह सकते हैं कि अगर आप हनुमान जी की चालीसा इस वक्त अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 100% फायदा होना ही होना है। मैं ज्योतिषा के तहत से नहीं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से नहीं बोल रहा हूं, मैं उपाय बता रहा हूं कि आपको क्या करने से क्या आपको फायदे होंगे। अगर आप मंगलवार और शनिवार के दिन से हनुमान जी की इस मंत्र का जाप करें, जो मैं मंत्र अभी आपको बोलने जा रहा हूं, इसको आप बहुत ही धीरे धीरे बोलूंगा, इसको आप सुनिए। 100% आप यह मान लीजिए कि अगर आपने 108 बार भी इस मंत्र का जाप किया, आपके पास हर वह एक चीज प्राप्त होगी जो आप चाहते हैं। आपके घर में खुशियां आएंगी, धन से मालामाल हो जाएंगे, परिवार में सुख होगा, जिनके बीच में अनबन चल रही है वो अनबन ठीक हो जाएगी, भाई भाई में प्यार हो जाएगा, हर प्रकार की खुशियां। अगर आपके कारोबार में तरक्की नहीं हो रही तो वह तरक्की होगी। आप अगर नौकरी पेशे में हैं और आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। हर प्रकार से आपको हर सारी मुसीबतों से आपको छुटकारा मिलेगा। वह मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहाराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र को एक बार और सुन लीजिए। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहाराय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र को आप रोजाना अपने जीवन में मान लीजिए कि मुझे 108 बार या 21 बार कम से कम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा उपाय बताता हूं कुंभ राशि के लिए, बहुत ही सरल और सिंपल उपाय है। वह उपाय क्या है कि जब आप सो के उठते हैं सुबह सुबह अपने बिस्तर पे ही, तो बहुत लोग आज की तारीख में ये नहीं जानते हैं कि कुल देवी और कुल देवता का क्या महत्व है। आप सबकी पूजा करते हैं, सबकी आराधना करते हैं और कुंभ राशि तो सबसे ज्यादा सत्य और निष्ठावान और अपने कार्य में आइए अपना नुकसान कर लेते हैं और दूसरों का
फायदा करा देते हैं। ना चाहते हुए भी, अगर ये चाहते भी हैं तो दूसरे इनके साथ चीट करते हैं। ज्यादातर देखे होंगे कुंभ राशि वालों को, ये कुंभ राशि वालों को धोखे बहुत मिलते हैं। वह धोखे मिलते हैं जो जिस पर वह बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर कुंभ राशि इन सब चीजों को अगर अपना ले तो उनको धोखे मिलना बंद हो जाएंगे। दूसरा क्या है, आप जब भी सुबह सुबह उठिए अपने बिस्तर से, दोनों हाथों को आप अपने हथेलियों को रगड़िए और फिर बोलिए ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः। यह 21 बार कम से कम आप जपिए। उसके बाद 21 बार ओम कुल देव्यो नमः, ओम कुल देव्यो नमः, ये आप जपिए। और आप फिर उठिए, अपना नित्य क्रम जो भी करना है वो कीजिए। आपको कुल देवी और कुल देवता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। कुल देवी और कुल देवता का आशीर्वाद कुंभ राशि को लेना बहुत ही अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आपने उनका आशीर्वाद ले लिया, जो अपने कुल है, जो आपके कुल देव हैं, उनका आशीर्वाद ले लिया तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। आगे का उपाय क्या है ये भी मैं बता देता हूं आपको। किसी भी सोमवारी से आप जौ, आपने देखा होगा, जौ लीजिए, काला तिल लीजिए, थोड़ा सा साबुत चावल आता है, साबुत चावल लीजिए और किसी भी शंकर भगवान के मंदिर में, शिव भगवान के मंदिर में आप जाइए और शिव भगवान से पहले बोलिए, आप उनसे आदेश लीजिए कि हे शिव बाबा, हे भोलेनाथ, मैं आपको यह जल अर्पित कर रहा हूं और मेरा कल्याण कीजिए, मेरे सारे ग्रह दशाओं को ठीक कीजिए और मुझे धन धान जो भी आपकी इच्छा हो वो आप बोलिए। और शिव जी को पहले थोड़ा सा जल चढ़ाइए और फिर उसके बाद वह काला तिल, चावल और जौ चढ़ाइए और उसके ऊपर से एक जो जल का आपने पात्र लिया है उस जल के पात्र से आप उनके ऊपर पानी गिराइए। जल का पात्र मतलब आप पानी गिराएंगे, शिव बाबा को अपने आप उचित ग्रहण हो जाएगी और आपके जीवन में देखिएगा धीरे 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 आप तरक्की आपकी चालू हो जाएगी। आगे के उपाय भी मैं आपको बताता हूं। आगे का उपाय क्या है, अगर आप जैसे आज की तारीख में ज्यादातर लोग स्टील के लोटे ले लेते हैं, तांबे के लोटे लेते हैं लोग, पीतल का लोटा लेते हैं लोग और वो शिव बाबा के मंदिर में जाके जल चढ़ाते हैं। लेकिन कुंभ राशि अगर मिट्टी का घड़ा ले, कहते हैं मिट्टी का घड़ा जो होता है शुद्ध होता है, मिट्टी का घड़ा या छोटी सी लुटिया भी अगर आप मिट्टी का लेते हैं और उससे अगर शिव बाबा को जल चढ़ाते हैं, या मान लीजिए कि 100% जो काम नहीं भी होने वाला होगा वो भी आपका कार्य हो जाएगा। आगे अब मैं और आपको उपाय बताता हूं कुंभ राशि की। ये सारे उपाय आप अपने गांठ बांध के रख लीजिएगा। कुंभ राशि के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उपाय मैं भी आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, इस समय राहु जो होता है कलयुग का राजा है और शनि देव के वह सेनापति भी हैं, इसलिए शनि, राहु, केतु कुंभ राशि पर ज्यादा इफेक्ट करते हैं। कुंभ राशि अगर शनि देव के लिए और राहु देव के लिए उपाय कर ले तो ये समझ लीजिए कि वो करोड़ोंपति बन सकता है। इतना ज्यादा धन कुंभ राशि के पास आ सकता है, शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और वह राशि कहां से आएगा उनको खुद पता नहीं चलेगा, अचानक देखेंगे अपने आप काम बनता चला जाएगा। किसी भी शनिवार के दिन काजल की डिबिया आती है, वो काजल की डिबिया लीजिए, अपने ऊपर से 4 बार उतारिए और उसे किसी भी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे संध्या काल को, सुबह नहीं संध्या काल को नीचे रख दीजिए, या कोई मिट्टी रखने के बाद उसके ऊपर मिट्टी दबा दीजिए और उसको पलट के मत देखिए और चुपचाप चले आइए। आपका राहु भी ठीक हो जाएगा। आपका राहु ठीक करने का एक और उपाय बताता हूं। कुंभ राशि को मैं फिर बोल रहा हूं कि राहु, केतु, शनि अगर इनका ठीक हो गया तो आप ये जल लीजिए, आप माला माल हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि आप देखे होंगे कुंभ राशि वालों को लोग धोखे बहुत देते हैं, चाहे वह कोई भी हो। आप तो उनके लिए भला कर रहे हैं, आप तो उनके लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन वह आपके लिए क्या प्रति सोच रहा है ये आपको भी नहीं पता है। अब वह आपके प्रति नकारात्मक सोच रहा है, आप उसके प्रति सकारात्मक चीजें सोच रहे हैं, लेकिन नकारात्मक को सकारात्मक बनाएंगे कैसे? वह
आप यह उपाय करके बताएंगे। कुंभ राशि का शुक्र भी बहुत अच्छा चल रहा है इस समय में, क्योंकि जब शुक्र अच्छा होगा तो यह जान लीजिए कि आपके पास संपदा बहुत अच्छी आएगी। फिलहाल मैं कुंभ राशि को 2026 में क्या क्या उपाय करने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। यह मैं उपाय जो बता रहा हूं बहुत ही सटीक उपाय बता रहा हूं, जो जिसके करने से आपकी राशि बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। शनिदेव आपको सकारात्मक रिजल्ट देंगे, राहु आपके साथ में कंधे पे कंधा मिला के चलेगा, केतु आपको परेशान नहीं करेगा। यह 3 चीजें अगर आपने कर लिया, ये जो मैंने उसमें से जो उपाय बताए उसमें से कोई भी आपने एक उपाय कर लिया, तो आप यह जान लीजिए कि आप कलयुग के राजा बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता सर। कुंभ राशि का जो इस समय 2026 का भविष्य है, थोड़ी बहुत परेशानियां जो है वो भी दूर हो जाएंगी। आप यह जान लीजिए कि अगर आप हनुमान जी का साथ पकड़ लिए, हनुमान जी का अगर आपने पांव दबा लिया, आप कभी भी जाइए मंदिर की तरफ, अगर रास्ते में दिख गया मंदिर, तो हनुमान जी के मंदिर दिखे तो उनके पांव जरूर दबाइए आप, और आप उनसे दुआएं कि हे हनुमान। और हनुमान जी से मंदिर में जाने के पहले आप हनुमान जी को जब भी मिलिए, राम राम हनुमान जी, राम राम हनुमान जी। क्यों राम राम जी बोल रहा हूं? क्योंकि राम राम जी बोलने से हनुमान जी तुरंत एक्टिव होते हैं, तुरंत सुनते हैं, क्योंकि राम के वो भक्त हैं। और जो राम राम जी बोल दिया, राम नाम जी, इसका मतलब समझ लीजिए कि हनुमान जी से कनेक्टिविटी आपकी बढ़ गई। आप जब भी आप अगर घर में मंदिर है, हनुमान जी की छोटी मूर्ति रखे हो या हनुमान जी की तस्वीर रखे हो, आप हनुमान जी के पास नहा धो के जब भी जाइए कहे राम राम हनुमान जी, अब हम आपका चालीसा पढ़ने जा रहे हैं, आप स्वीकार कीजिए और मेरा कल्याण कीजिए, राम राम हनुमान जी। और जब भी चालीसा पढ़िए जय श्री राम जरूर बोलिएगा, और श्री राम बोल करके तब स्टार्ट कीजिएगा। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बन्नौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। इसके पहले भी जय श्री राम, इसके बाद भी जय श्री राम। और हनुमान जी के बारे में बता दूं, चौपाइयों में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हैं जिनको आप अगर जप लेते हैं तो भी बहुत बड़ा। जैसे एक काज कियो बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन संकट मोर गरीबो और जो तुमसे नहीं जात है टारो। तो हनुमान जी तो एक ऐसे हैं कि आप उनके अगर चरण में पकड़ लिए तो आप ये जान लीजिए आपके वारे न्यारे लग जाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए एक सबसे सरल और सटीक उपाय बता रहा हूं, जो कि आपके हर प्रकार के दुश्मनों का नाश करेगा, आपकी राशि स्ट्रांग होगी, आपको धन बहुत ज्यादा मिलेगा, आप अतः धन प्राप्त करेंगे। वह उपाय क्या है? किसी भी बुधवार के दिन लाल और पीला धागा लीजिएगा, खास करके कुंभ राशि वालों के लिए मैं बता रहा हूं, उसकी 7 गांठें बांधिएगा और जय श्री राम या जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, ये करते करते सब बांधिएगा और उसको हाथ में लिए रहिए। 21 बार या 51 बार या 108 बार बोल करके अपने मुख्य द्वार में बांध दीजिएगा और बोलिएगा हे राहु, अब तुम जब भी आना सुख समृद्धि लेके आना। 100% जान लीजिए कि आपके यहाँ सारे सुख सुविधा का सामान आ जाएगा। नजर टोटका ना लगे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आप क्या कीजिए, जो नदी के किनारे या नदी किनारे नहीं रहते, थोड़ा बहुत भी दूर रहते हैं, जहाँ तालाब है या नहर है, वहां पे 1.25 किलो कच्चा कोयला लेके अगर अपने ऊपर से 7 बार उतार के उसको बहते पानी में डाल दिया तो ये समझ लीजिए आपका राहु एकदम पॉजिटिव रिजल्ट देगा, आपको नेगेटिव देगा ही नहीं। इस समय आपको हनुमान जी, शनिदेव और राहु तीनों का उपाय करना अनिवार्य है, क्योंकि तीनों का अगर आपने उपाय कर लिया तो यह जान लीजिए कि आपको 2026 में राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता है। 2026 आपको राजा बना के रहेगा। आपको प्रत्येक शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में जाके एक दीपक जलाइए, जिसमें आप काला तिल जरूर डालिए और सरसों के तेल का दीपक जलाइए। 100% आपको फायदा होगा, या फिर तिल के तेल का दीपक जलाइए। और अगर पीपल का पेड़ है तो दीपक जलाइए और 7 बार उसकी परिक्रमा कर लीजिए। आप यह जान लीजिए आपके 7 जन्म संवर जाएंगे। कुंभ राशि वाले, आपके घर में बहुत सारे जो नेगेटिविटी है उनको दूर कीजिए। इसी प्रकार से वह नेगेटिविटी दूर होगा। आप हमेशा सकारात्मक रहें, अच्छी सोच रखें और आप अपने जीवन के भविष्य को बनाएं।
आशा करता हूं कि यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप यह देख लीजिएगा कि 2026 आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। जय जय हर 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 महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम।